आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है दिल्ली में, लेकिन इस बैठक में खबर जो निकल कर आई वो थी तेज प्रताप और श्याम रजक के बीच के विवाद की। तेज प्रताप ने ऐसा कुछ कहा कि श्याम रजक बेहोश भी हो गए। लेकिन खबर इससे बड़ी है कि आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कि बात इस नौबत तक पहुंच आई। मैं आपको इस पूरे वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक की पूरी कहानी बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। दरअसल आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होती है। इस बैठक में अगर आप मंच पर देखें तो ठीक श्याम रजक के बाद ही आपको तेज प्रताप यादव भी बैठे हुए दिखाई देंगे। दोनों की सीटिंग अरेंजमेंट एक साथ ही थी। दोनों नेता वहां भी बैठे हुए थोड़े अनकंफर्टेबल दिख रहे हैं। मतलब दोनों जो हमारे पास वीडियो है उसमें एक दूसरे की तरफ तो देख भी नहीं रहे। लेकिन कहानी यहां से आगे बढ़ती है। इसके बाद भाषणों का दौर शुरू होता है। श्याम रजक को भी भाषण देना था। श्याम रजक आए, अपना भाषण दिया। एक लिखा हुआ पन्ना वो पढ़कर चले गए जिसमें वो मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन ये बात नहीं थी। इसके बाद बातचीत शुरू होती है। अगले नेताओं की बारी आती है, भाषण होने लगता है। ये कार्यक्रम बहुत छोटा था, लेकिन इसी बीच तेज प्रताप भी मंच पर आते हैं और तेज प्रताप मंच से ही श्याम रजक के बारे में जो खुलासा करते हैं उससे वहां का माहौल खराब हो जाता है। मंत्री को गाली दिया गया श्याम रजक के द्वारा, हमको गाली दिया गया है, उसका रिकॉर्डिंग भी है। किस तरीके से हमारी माँ को गाली दिया गया, हमारी बहन को गाली दिया गया, पूरे टाइम तक गाली दिया, उसका रिकॉर्डिंग हमारे पास। तेज प्रताप गुस्से में मंच छोड़कर बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि आखिर उनके पास एक ऑडियो क्लिप है जिस क्लिप में के जरिए वो दावा करते हैं कि श्याम रजक ने उन्हें, उनकी बहन और उनकी मां को गालियां दी हैं। श्याम रजक ने हमें गंदी गंदी गालियां दी। जब हमने कल कार्यक्रम के बारे में यहाँ पूछा, हमने टाइमिंग पूछा कि आप टाइमिंग बताइए, तो हमारे पीए को हमारी बहन को गाली देने का काम किया श्याम रजक ने। वो ऑडियो भी है जो कि हम अपने पेज से डालेंगे और पूरी बिहार की जनता को सुनाएंगे। ऐसे आरएसएसी को, ऐसे भाजपाइयों को संगठन से बात किया। हमने समय पूछा, हमने टाइमिंग पूछा, तो इसने हमको गाली दिया। जगदानंद सिंह भी नहीं आया। कोई गाली सुनने के लिए यहाँ बैठेगा क्या? तेज प्रताप का इतना कहना था कि उसके बाद एक एक करके सभी नेता वहां से बाहर निकलते बने। हमारे संवाददाता ने कई बार कोशिश की कि नेताओं से बातचीत हो और पूछा जाए कि आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ, लेकिन किसी ने भी कैमरे पर बोलने से मना कर दिया। खैर, इसके बाद श्याम रजक की तरफ से भी पूरी बात आती है। श्याम रजक अपने बयान में कहते हैं चूंकि वो दलित हैं इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। श्याम जी, आज पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन था। तमाम मुद्दों के बावजूद जो तेज प्रताप यादव ने जिस तरह के आरोप आपके ऊपर लगाए कि अब आपने उन्हें गाली दी है, क्या कहना है इस पर? मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। एक ही लाइन में कहता हूं, समर्थ के होत न कोई दोष को साई। जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है उसको कुछ भी कहने का अधिकार है। मैं एक दलित समाज से हूं, मेरा भतीजा डेथ कर गया, वैसे ही दुखी हूं और मैं दलित समुदाय से हूं। दलित तो बंधुआ मजदूर होता है, तो बंधुआ मजदूर हूं तो सामर्थ्यवान है। जो भी कुछ कर रहे हैं वो सामर्थ्य के आधार पर कर रहे हैं। कहानी इतने पर ही खत्म नहीं हुई है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने एक ऑडियो क्लिप की बात कर दी है। उस ऑडियो क्लिप को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जल्द ही उस ऑडियो क्लिप को वो बाहर लाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि इसके बाद जब श्याम रजक अपने स्थान पर पहुंचते हैं जहां वो आराम कर रहे होते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव का दबाव इतना ज्यादा होता है उनकी बातों का कि थोड़ी देर बाद एक और तस्वीर सामने आती है। श्याम रजक को दो लोग कंधे पर टांग कर गाड़ी के अंदर बिठा रहे होते हैं क्योंकि श्याम रजक बेहोश हो गए थे। इस वीडियो के आने के बाद यह बात कही जाने लगती है कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है या फिर तेज प्रताप यादव ने इस तरीके का बयान क्यों दिया, वो भी आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो दिल्ली में हो रही थी। इसके लिए वो पटना भी चुन सकते थे। और दूसरा बड़ा सवाल यह भी कि तेज प्रताप यादव ने इसी मंच का सिलेक्शन क्यों किया। वो चाहते तो पटना में भी श्याम रजक को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। इसे लेकर भी कई तरीके की खबरें आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि दरअसल लालू यादव अब एक नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर सकते हैं,
जिसमें दो नाम सबसे आगे चल रहे हैं, एक अब्दुल बारी सिद्दीकी और दूसरे श्याम रजक। तेज प्रताप नहीं चाहते कि श्याम रजक बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बने। शायद इसलिए उन्होंने इस बात का खुलासा इस मंच से किया, लेकिन इसके पीछे की अभी कई कहानियां बाकी हैं। जब वो ऑडियो क्लिप सामने आएगा तभी सच भी सामने आएगा कि आखिर श्याम रजक ने क्या कोई गुस्ताखी की थी तेज प्रताप को लेकर या लालू परिवार को लेकर। इस पूरी कहानी में निकलकर यह भी आया है कि मंच कोई भी सजाए, लेकिन तेज प्रताप यादव उस मंच पर अपना खेल जरूर कर जाते हैं। आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।